क्या कहूँ अब? देखो, मैं तुमसे हरगिज ये नहीं कहूंगा कि अपने घर वालों के खिलाफ जाओ। ये नहीं चाहता मैं। मगर अब हमारे लिए एक दूसरे से मिलना बहुत मुश्किल है। मतलब कि तुम हार मान गई, हाँ? या ये कह लूं कि तुम पीछे हट रही हो? देखो, अगर तुम मुझसे खुलकर बात करोगी तो ये हम दोनों के लिए ज्यादा अच्छा होगा। अगर तुम पसंद ना होते तो कभी यहाँ तक ना आती। कोई ना कोई बहाना बना लेती, तुमसे मुलाकात ही ना करती। मुझे पसंद हो इसीलिए तो यहाँ तक आई। तो फिर क्या मसला है? मेरे पेरेंट्स ने तो इनकार कर दिया है। सिर्फ शादी के लिए ही नहीं, बिजनेस भी खत्म करने वाले हैं असलान। ये क्या कह रही हो? बाबा ने साफ साफ कह दिया है, तुमसे हर ताल्लुक खत्म कर देंगे। तो अगर मैं जाकर उन्हें सब समझाऊं तो? नहीं 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 असलान, वो इस वक्त गुस्से में है। उन्हें थोड़ा वक्त दो, हालात पुरसुकून होने दो, फिर शायद सब ठीक हो जाए। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। मुझे अब इजाजत दो असलान। मैं ड्रॉप कर दूं तुम्हें? मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। नूर, तुम्हारा ध्यान कहाँ है आजकल? रमीज, ठीक हो तुम? सॉरी, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। खैर, तुम्हें तो पता चल ही जाना था। बेहतर है मुझसे सुन लो। एलिफ प्रेग्नेंट है। क्या कह रही हो ये? मगर बाप मैं तो नहीं हूँ। मालूम है, उसने खुद सबके सामने अनाउंस किया है। मरियम साहिबा ने तो अब तक बारूद के डब्बे तैयार कर लिए होंगे, अब तो वो तोबे चलाएंगी। सही कह रहा हूँ ना? सही कह रहे हो तुम। पहले ही उनकी जिंदगी पर बहुत बोझ थे, वो कम था क्या? अब ये नया धमाका हो गया। हाँ, तो मतलब अब एलिफ क्या करेगी? क्या वो वाकई इस बच्चे को दुनिया में लेके आएगी? तुम जानते हो ना, वो बच्चा जरूर पैदा करेगी। हाँ, तो मैं मरियम साहिबा को फोन करता हूँ। शुक्रिया। और तुम तो ठीक हो ना? पता नहीं कि मैं ठीक हूँ या नहीं जानती। मैं तुम्हें एक मशवरा देना चाहता हूँ। कहो। जब जब मेरी पर्सनल लाइफ गड़बड़ हुई, और वैसे तो अक्सर ही रहती है, तो फिर मैं अपनी जिंदगी के सबसे दुरुस्त और अहम फैसले उसी वक्त लेता हूँ। मैं कभी भी बात के लिए नहीं छोड़ता। स्ट्रेस दिमाग के लिए अच्छा होता है, और हालांकि तुम्हारे दिमाग को किसी इजाफी मशक की बिल्कुल जरूरत नहीं है। रमीज, तुमने मेरा हौसला बढ़ा दिया। मैंने कोशिश की, मगर सच कह रहा हूँ, तुम्हारे काम की क्वालिटी हर बार पहले से बेहतर होती है। तुम वाकई इस चैनल के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो। मुस्कुराती रहा करो। शुक्रिया। टेक केयर। हैव अ गुड डे। थैंक यू। नूर से अफसोसनाक खबर मिली। मत पूछो बस। अब तुम्हें बहुत ज्यादा मोहतात रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम उस खानदान से कट नहीं सकोगी। दायरा तंग होता जा रहा है। तुम्हारी बहन तुम्हारी दामाद के भाई को पैदा करने वाली है। ओ शट अप रमीज। नूर से तुम कुछ मत कहना, वो पहले ही बहुत परेशान है, हसास है बहुत ज्यादा। नहीं कहूंगा। कह भी सकते हो तुम। मतलब नूर को नहीं बताऊंगा आई लव हर। यानी दोस्त के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ यार। और मैं जानता हूँ ऐसी बातें दिल पे ले रही थी, इसलिए एहतियात कर रहा हूँ। अरे वाह। अरे मैं कह तो रहा हूँ, अब ज्यादा मोहतात रहूंगा। तुम मोहतात होने लगते हो तो समझ लो कोई खतरे की घंटी बज गई। ज़ैनब साहिबा, जरा वो सामान देख लीजिएगा। हाँ चलो आसली। अम्मी जान परेशान मत हो, वो तो अभी बस प्रेग्नेंट हुई है, मगर प्रेगनेंसी तो 9 महीने की होती है। इस दौरान तो कुछ भी हो सकता है। तुम्हें क्या पता नायला कि क्या हो सकता है? शायद हम कुछ कर सके। हम क्या कर सकते हैं? क्या पता मिसकैरेज हो जाए। नायला ऐसी बातें मत करो। हम कातिल हैं क्या? हाँ, लेकिन अगर खुद से जाया हो जाए तो मैं कुछ नहीं कह सकती। अब उसकी माँ उसे तनकीद कर रही होगी कि बगैर निकाह के बच्चा पैदा करना गुनाह होता है।
एक ये भी हल हो सकता है बच्चे को जाया करने का, समझ रही हो ना? अम्मी उन्हें तो इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता होगा कि ये एक गुनाह है। असल में तो सबसे बड़ा गुनाह ज़िना है। शायद अगर वो बच्चा जाया कर दे तो हो सकता है कि उसका कफारा हो जाए। आप ठीक कह रही हैं, मगर उस औरत को तो लाइफ इंश्योरेंस भी चाहिए होगी। जो चाहिए वो ले ले। मेरे लिए तो असल बात यह है कि अब्दुल्ला साहब क्या रवैया अपनाते हैं। अगर वो वापस उस औरत के पास चले गए तो मैं जाने से नहीं रोकूंगी, और वो जानते हैं मैं तलाक नहीं लूंगी। नायला, खुदा के लिए तुम इसे कहीं दूर रखो, कोई ठिकाना बनाओ इसका। जी अम्मी, हम देख रहे हैं। सच कह रही हूँ कि बाग में सारे फूल भी खत्म हो गए हैं। ऐसा करो कि कहीं बांध तो दो इसे। ठीक है, आज हम जुलकर के साथ बाहर चलेंगे। इसके लिए कॉलर भी ले आएंगे, ठीक है ना अम्मी? देखो, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरा बाग खूबसूरत रहे। कसम से अपने सारे कामों और परेशानियों के बीच हमें अब इसका भी ख्याल रखना पड़ता है। बयास, दादी से प्यार ले लो। आ जाओ, आ जाओ। बस अब बहुत हो गया, मैं ये रिस्क मजीद नहीं ले सकता। एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो, आप कौन हैं? क्या करती हैं? समझी नहीं। मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूँ कि आप कौन हैं? हाँ, मैं ज़ैनब असलान की बेटी हूँ। वाकई मैं नोमान हूँ। जिमल। सबको अस्सलाम वालेकुम। माफ कीजिएगा मैंने आपको तंग किया, लेकिन अगर बात ऐसी नहीं होती तो कभी नहीं आती। असलान, मैं तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ? क्या बात करनी है ज़ैनब साहिबा? आप इस तरह क्यों आई हैं यहाँ? कैसी हो? लगता है मीटिंग में मसरूफ हो। मैं बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। मीटिंग से फ्री होने के बाद क्या हम मिल सकते हैं? हम बिल्कुल नहीं मिल सकते। सुनो उरूज, तुमने अजलान से अपने सारे मामलात खत्म कर दिए ना? मैंने बात की, समझा भी दिया है मैंने उसे, और बिजनेस के बारे में भी बता दिया। ठीक है, हमारे मैनेजर्स भी वहाँ मामलात खत्म करने गए हैं, तुम उससे दोबारा मत मिलना। तुम्हें क्या है, क्यों परेशान हो रहे हो? क्या मसला है आखिर? मुझे कोई मसला नहीं है, बस तुम्हारी फिक्र हो रही है और अम्मी की भी हो रही है। उन्हें नाराज मत करना। मैं अम्मी को नाराज क्यों करूंगी? हाँ, तुम तो जानते हो ना कि जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से नहीं हुआ। क्या कहूँ मैं, नसीब में नहीं था।